क्रांतिकारी जय भीम साथियों। काफ़ी समय बाद आप सभी के बीच हाजिर हूँ। दरअसल साथियों, आप सभी भली भांति जानते होंगे, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ख़त्म हुए हैं। साथियों, इस चुनाव में जो देखने वाली बात थी, जो मैंने समझी, तो वह ये थी कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड की पूरी टीम ने जिला पंचायत सदस्यों के टिकट किए, ये उन लोगों के टिकट किए गए जिन्होंने पार्टी के हित में कोई कार्य नहीं किया, संतों महापुरुषों की विचारधारा से कोई जुड़े रहने का काम नहीं किया, सिर्फ पैसे के अभाव में, पैसे के लालच देकर बहुजन समाज पार्टी से टिकट खरीदने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी और संतों महापुरुषों की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया। साथियों, कुछ बहुजन समाज के लोग, जिन लोगों का बहुजन समाज पार्टी से टिकट हुआ था, इनमें से कुछ लोग वे थे जिन्होंने अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव में विधानसभा के प्रत्याशियों को हराने का काम किया, विधानसभा प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का काम किया। लेकिन प्रदेश की टीम व प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से पैसा के लालच में इन लोगों का टिकट किया, चलो इनका टिकट कर भी दिया गया, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग कड़ी दिन रात मेहनत कर कर पार्टी को खड़ा करते हैं, लोगों के साथ में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, पोलिंग बूथ पर खड़ा रहकर बहुजन समाज पार्टी की वोट डलवाने का काम करते हैं, वोट डलवाते हैं और बहुजन समाज के संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या उन लोगों का टिकट हुआ? मैं समझता हूं उन लोगों का टिकट इसलिए नहीं हुआ कि वे लोग पैसे से मजबूत नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो चलो मान लिया गया, इन लोगों का टिकट कर भी दिया गया, लेकिन टिकट होने के बाद जिस तरीके से समर्पित युवाओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जो बहुजन समाज पार्टी में थे, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व आला कमान ने जिस तरीके से उन लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया, तो मैं एक बहुजन समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि साहब, आपने तो उन लोगों का पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन आप लोगों को उन लोगों को भी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जब आपने जिला पंचायत चुनाव के टिकट बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को दे दिए गए थे, तो आप ही के पार्टी के विधायक, चाहे इसमें लक्सर से मोहम्मद शहजाद हो, चाहे आपके मंगलौर से सरबत करीम हो, इन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों का साथ दिया, निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ में रैलियां की, मीटिंगें की, बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को कमज़ोर करने का काम किया। अगर आप इतने ही पार्टी के हिमायती हैं और इतने ही सच्चे पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुजन समाज पार्टी और संतों महापुरुषों की विचारधारा को इतनी ही बारीकी से समझते हैं, तो आप उन लोगों को भी पार्टी से निष्कासित करने का काम करें। जो लोग विधायक रहकर पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं, आप उन लोगों को भी तो पार्टी से निष्कासित कीजिए। मैं तमाम बहुजन समाज के तमाम ऐसे युवा नौजवान साथियों से कहना आग्रह करूंगा कि साथियों, आप पार्टी वार्टी के चक्कर में मत लगे, आप संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, आपकी विचारधारा को ये पार्टी बेचने का काम करती है, आपकी विचारधारा को ये पैसे के बल पर आपकी विचारधारा को कमज़ोर करने का काम करती है। इस प्रदेश में
जिस तरीके से उत्तराखंड में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, तो मैं तमाम युवा नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि पार्टी के हित में ना काम कर कर संतों महापुरुषों की विचारधारा का काम करें। आप ऐसे संगठन से जुड़िए जो संगठन समाज की दुख दर्द में खड़ा होता हो। जिस तरीके से भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई जिस तरीके से समाज को एकत्र करने में लगे हैं, वे बिना पद पर रहकर समाज के भले बुरे को समझते हैं और समाज को हो रही दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का आपको साथ देना होगा, ऐसे व्यक्ति को साथ दिए, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में पहुंचाने का काम करें। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।